नमस्ते दोस्तों, आशा की बैठकी में आपका स्वागत है। आपने 2 किस्तों में लोकप्रिय लेखिका अंजना वर्मा जी की कहानी कांतार से बीनी चदरिया सुना। कुसुम और सुंदरी 2 किन्नर के माध्यम से लेखिका ने समाज में किन्नरों के प्रति संकुचित नजरिए को काफ़ी खूबसूरती से दर्शाया है। आज सुनिए इस कहानी का शेष भाग। तो सुनिए कहानी आशा की जुबानी। कुसुम और सुंदरी ने पान खा लिया था। एक अजब उल्लास से भरी हुई दोनों गांव की ओर चली जा रही थी। खेतों की पगडंडी पर संभाल संभाल कर पैर डाल रही थी। गांव आने पर कुछ बच्चे, कुछ नौजवान इन्हें मुस्कुराकर देखने लगे थे। सब सोच रहे थे कि बात क्या है कि दोनों खोजवा चली आ रही हैं। किसी पर ध्यान ना देते हुए सुंदरी ने कहा, कुसुम चल, तुझे अपने घर की ओर ले चलती हूँ। देखना, पर यहाँ किसी से मिलना नहीं है, सिर्फ जाना है अनजान बनकर। वे दोनों एक बड़े घर के बाहर पहुंची। पूरा घर बहुत संपन्न लग रहा था। देखने से कुसुम हैरत से देखती रह गई, अपनी ठुड्डी पर होठों के नीचे उंगली दबाए हुए। कुछ गर्व में भरकर सुंदरी ने उसे देखा। वे दोनों कुछ देर रुक गई वहीं पर। कुसुम बोल उठी, हाँ, बहुत ही बड़ा है तुम्हारे माई बाबूजी का घर सुंदरी। सुंदरी बोली, तो उसे का हमें का मिला उनका, बस खाली जन्मे दिए और वो तो कुछ नहीं। छोड़ कुसुम ये सब। अच्छा सुंदरी, तुम माई से भेंट कैसे करोगी? हाँ, शिवाला पर, बाकी अभी जना तो दें कि हम आ गए हैं। वे दोनों अहाते के भीतर चली गईं। सुंदरी अपने ही घर के भीतर जाने में ठिठक रही थी। कदम आगे नहीं बढ़ रहे थे। लग रहा था जैसे किसी अपरिचित के आंगन में जा रही हो। उसने पहले बाहर से ही झांका। एक औरत दिखाई दी। वह पहचान गई, यह उसकी बहन रेणु थी, जो अब बहुत बदल गई थी। अब वह पूरी तरह से प्रौढ़ा दिखाई दे रही थी। बहन को देखने के बाद वह आंगन के भीतर गई और नाटक करते हुए बोली, यहाँ पर शादी ब्याह हुआ है का? हमको मालूम हुआ। स्त्री और पुरुष के बीच की कड़ी आवाज़ सुनकर रेणु ने उलट कर देखा और उसके पास चली आई। अपनी किन्नर बहन को देखकर उसकी नज़र में पहचान उभर आई। उस पहचान को उसने आवाज़ में घुलने से रोक दिया, पर खुशी की मुस्कुराहट बिखेरे बिना ना रह सकी। बोली, हाँ, तुम लोग आ गई? अच्छा, माई से कहती हूँ। वह सामने वाली कोठरी में चली गई, जहाँ उसकी माँ बैठी हुई थी पलंग पर। उसने कहा, माई, माया दीदी आई है। माया सुंदरी का वास्तविक नाम था, उसके माता पिता द्वारा दिया हुआ। जिंदगी में वह क्षण कभी न आया कि वह अपने नाम को अपने माता पिता द्वारा पुकारे जाते हुए सुनती। यह सुनते ही उसकी माँ बाहर आंगन में आई, पर सुंदरी के सामने खड़ी देखकर भी उसे संबोधित ना कर सकी। क्या बोले समझ नहीं पा रही थी, बस खड़ी देखती रही। आवाज़ मुंह तक आकर रुक गई थी। आंखों में खुशी के आंसू के साथ एक बेबसी थी। सुंदरी ने ही कहा, शादी ब्याह हुआ है का यहाँ? जरा बहुरिया को तो दिखाओ, आशीर्वाद दे देवे। सुंदरी आंगन में एक ओर खड़ी चारों ओर नजर दौड़ा रही थी कि परिवार का कोई सदस्य दिखाई दे जाए। पिता अब नहीं रहे थे, न भाई दिखाई दे रहा था और न ही बहन का बेटा। बहू तो कोठरी में होगी। तभी अपने पायल की झंकार से आंगन को गुंजाती हुई एक ओर से बहू आती दिखाई दी। उसके हाथों में कुछ खाने की सामग्री थी। सुंदरी का माँ का दिल तड़प रहा था कि वह सुंदरी को कलेजे से लगा ले, बुलाकर भीतर बैठाया, परंतु मजबूर थी। अतः खड़ी खड़ी सारे दृश्य को निहार रही थी, चुपचाप, कुछ ना कह सकती थी। नौकर, दाई, रिश्ते, नाते सब जैसे छिपे हुए कैमरे थे, कहाँ क्या क्लिक हो जाए। सतर्क थी वह। 2 महरियाँ आंगन में काम कर रही थी। अभी उनकी नज़र भी सुंदरी
और कुसुम पर थी कि वे क्या करती हैं, क्या गाती हैं। बहू सुंदरी के पास आई तो उसने कहा, आए है, चांद जैसी बहू उतार लाई हो। यह बात बना रहे बहू का, दूधो नहाए पूतो फले। सुंदरी ने अपना झोला फैलाकर कागज में बांधी खाद्य सामग्री ले ली। फिर जैसे उसने ऐलान किया, अब हम जा रही हैं शिवाला की ओर। यह कहकर अर्थ भरी आंखों से एक बार माँ को फिर रेणु को देखा। इसके बाद अपनी नजरें आंगन में चारों ओर दौड़ाई। बड़ा सा आंगन, काम करती हुई महरियाँ, भरा पूरा घर। फिर सुनी नजरों से माँ और बहन को देखते हुए मुंह घुमाकर बाहर निकल गई। उसके पीछे पीछे कुसुम भी। उन दोनों के जाते ही एक महरी ने कहा, ए लो, ये तो बिना नाचे गाए चली गई। तो आई किस लिए थी? दूसरे ने कहा। देखो ना, दूसरी व्यंग से मुस्कुराई। इस पर सुंदरी की मां ने तड़प कर कहा, बिचारियों ने कुछ नेक निछावर भी तो नहीं लिया, आई आशीर्वाद देकर चली गई। घर से बाहर निकलकर सुंदरी और कुसुम कच्ची सड़क पर आई तो कुसुम ने पूछा, माई से कैसे मिलोगी? अभी तो देखा देखी भी नहीं हुआ ठीक से। हाँ, मतलब तो सुनाई दिए कि हम जा रहे हैं शिवाला पर, वही आएगी सब और का। दोनों एक निर्जन शिवालय पर पहुंच गई थी जो गांव के बाहर पड़ता था। वह शिवालय काफी प्राचीन था, जिससे सटा हुआ एक विशाल बरगद का पेड़ था। दूर दूर तक फैली उसकी डालियों से मोटी मोटी जड़ें लटक लटक कर छू रही थी। गांव के लोग कहते थे कि इस पर शंकर जी का सांप रहता है, जो काटता नहीं है पर अक्सर आसपास घूमता हुआ दिखाई दे जाता है। वहीं पर पास में एक कनेर का पेड़ था। दुनिया भर के पीले फूल उसके नीचे झरझर कर गिरे हुए थे। मंदिर के आसपास पसरी हुई नीरवता बरगद की घनी पत्तियों में छिपी चिड़ियों के निश्चिंत और निर्भय बतियाहट के स्वरों से टूट रही थी। कभी कभी दूर से टेरते किसी पंछी की तेज स्वर सुनाई दे जाता। ऐसे तो सन्नाटे की झंकार ही गूंज रही थी। कुसुम चली उसकी छाया में बैठने तो सुंदरी ने कहा, वही बैठेगी? शंकर जी के सांप से भेंट करेगी क्या? कुसुम डर गई। क्या सांप? अरे नहीं, कुछ नहीं साहब, आप जहाँ मन करता है वहाँ बैठ, कुछ नहीं होगा। नहीं नहीं, चल मंदिरवा को सारे में वहीं बैठेंगी। सुंदरी ने देखा वहाँ एक खूब साफ सुथरा कुआं है तो उसका मन कुएं के गर्भ का पानी पीने के लिए मचल उठा। वह चल दी कुएं से पानी निकालने। डोल कुएं में गिराने लगी तो कुसुम भी चली आई। सुंदरी ने पानी का डोल ऊपर खींचा और बोली, पहले तू पी ले कुसुम। कुसुम अपने पैरों पर बैठ गई और ओक में पानी पीने लगी। ऊपर से सुंदरी पानी गिरा रही थी। जब वह पीकर उठी तो उसकी जगह सुंदरी बैठ गई। ओक लेकर मुंह तक ले जाकर कुसुम डोल से पानी गिराकर उसे पानी पिलाने लगी। बहुत दिनों बाद शैवाल की महक वाला ठंडा पानी सुंदरी के कंठ से फिसलता हुआ कलेजे तक उतर रहा था। बहुत दिनों के बाद पानी में बसे हरेपन के स्वाद से वह तृप्त हो गई। पानी पीकर उसने डकार ली। फिर चल दी आंचल से मुंह पोंछती मंदिर के ओसारे में बैठने। दूर से आती ठंडी हवा से दोनों की आंखें झपकने लगी तो वही चादर बिछाकर लेट गई। लेटे लेटे सुंदरी कुसुम से बोली, हाँ तो तुम्हें सांप का किस्सा नहीं मालूम ना? ना ही। ठीक बताते हैं। हिया ही बरगद के जड़ी में एक जोड़ा नाग और नागिन रहता है। कौनो जमाना से ही कोई नहीं जानता। कोई कहता है कि शंकर जी का सांप है तो कोई कहता है शंकरे जी हैं। पर एक बार तो हम ही देखे रहे, ठीक हमारा सामने छत्तर काट के खड़ा हो गया, साक्षात भोले बाबा लेकर। बाकी काटा वो नहीं, जैसे आशीर्वाद देख कर दे रहा हो हमको। ऐसा कहते हुए सुंदरी के रोंगटे खड़े हो गए। उसने कहा, देख कुसुम, हमारे रोए खड़े हो गए हैं। वो भोले बाबा रहे और साथ में पार्वती जी, एक और सांप था। कुसुम ने आश्चर्य से कहा, बाप रे, हम तो डरिए जाते। अरे नहीं, कोनो डर नहीं, यहाँ के
कौनो लड़का बुढ़े जवान से पूछो, सबके मालूम है ये बात। सब कहेगा हम यहाँ देखा हुआ देखा, बाकी सांप आज तक केहू को काटा नहीं है। बड़ी जगता मंदिर है ये, भाग्य से कोई उस सांप को देख पाता है। फिर तरह तरह की बातें उन लोग दोनों में होने लगी। कहते सुनते सुनते कुछ समय बीता, तब सुंदरी ने सोने रास्ते की ओर देखा जिस पर दो स्त्री चले आ रही थी। वह बोली, देख कुसुम, माँ आ रही है, उसके साथ रेनू है। पता नहीं आज गोपी क्यों नहीं दिखाई दिया, बहन पूत भी नहीं है साथ में। उन दोनों के नज़दीक पहुँचते ही वह उठी, पहले माँ से फिर बहन से गले लगकर मिली। वृद्धा ने पूछा, कैसी है तू माया? मेरी बेटी, तू आंगन में आई पर मैं किसी से कह न सकी कि मेरा बच्चा आया है। तुझे आंगन में अजनबी की तरह खड़ा रहने दिया, बैठा न सकी, पानी तक के लिए ना पूछ सकी तुझे। यही तो मेरा भाग्य है। यह कहकर वह अपनी आंखों से निकलते हुए आंसुओं को पोंछने लगी। अच्छा अच्छा माँ, अब रोए मत, अभी थोड़ी देर हमारे साथ बोल बतिया ले। रो नहीं, हमें अच्छी तो हूँ, देख ही रही है। सुंदरी अपनी माँ को मंदिर के ओसारे में बैठाते हुए बोली। उसे बैठाने के बाद उसके बगल में बैठ गई। रेनू भी वहीं बैठ गई थी। थोड़ी दूर पर कुसुम बैठी थी। शायद वह यह दूरी उसने स्वयं बना ली थी। उनकी आपसी बातों में उसके कारण कोई खलल न पहुँचे, सब खुलकर अपना सुख दुख कह सुन सके। अच्छा, तू अपने बारे में बता, तू इतना दुब्बर काहे हो गई है माए? हड्डी हड्डी तो निकल आई है, खाती पीती नहीं है का? सुंदरी बोली। मुझे छोड़ दे माया, अब क्या करना है मुझे? उठ जाऊं संसार से, अब तो यही चाहती हूँ, जी कर करना क्या है? अब सारी पिछली बातें याद आने लगी है। वृद्धा बोली। कौन सी बात माई, क्या? तुम्हें इतना रूप दिया भगवान ने माया, पर उसका माथा खराब हो गया कि तुझे ऐसा बना दिया। फिर भी जैसी भी थी रहती मेरे आंगन में, पर सब उठा ले गए मुझसे छल करके। मैं सो रही थी, हमेशा इसी डर से दरवाज़ा बंद करके सोती थी। उस दिन तुझे लेकर सोई तो आंख लग गई, किवाड़ खुले हुए थे, तभी सब उठा ले गए तुझे और दे दिया खोजवा को। आ कहकर वह अपनी छाती पीटने लगी थी। सुंदरी ने कहा, माई भूल जाओ सब बात, जो हमारे किस्मत में था सोई हुआ, किस्मत का लिखा ना मिटत है। माई तू काहे रोती और छाती पीटती है, इनमें तोहरा दोष ना है। वृद्धा उसकी ठुड्डी पकड़ ली और कहा, अब तो जाने कब मिलना होगा, मैं रहूं या ना रहूं। नहीं नहीं माई, ये सब मत बोल, हम फिर आएंगे भेंट करने। सुंदरी ने अपने झोले में से मिठाई का डब्बा निकाल आई, माँ को देते हुए बोली, लो माई, बड़का दुकान से खरीदे है, खाना जरूर। फिर बहन की ओर देखते हुए बोली, तुझे अब देख रही हूँ रेनू, जब तुम्हारा बेटा का ब्याह हो गया। चलो देखकर संतोष तो हुआ। माई को देखना तुम, वैसे गोपी तो है ही, पर तू भी देखना, हम तो रमता जोगी हैं, संसार के माया मोह से तो अभी छूट गए हैं। गोपी कैसा है, दिखाई नहीं दिया? ठीक है, वह शहर गया है, सवेरे ही निकल गया। रेनू बोली। और राजू? वह भी साथ में गया है। हमारा भाग्य खराब है रेनू, उसकी दुल्हन को तो देखे, बाकी उसको ना देख सके। अब पता नहीं कब देखे भी पाएंगे कि नहीं। सुंदरी कुछ उदास होते हुए बोली, नहीं दीदिया, ऐसा क्यों कहती है, देखेगी क्यों नहीं? हाँ, शायद कहीं देख पाए, पर कोई उम्मीद नहीं है। मंदिर के ओसारे में ये तीन औरतें पास पास बैठी रहीं। बातें जितनी हुई उससे अधिक स्नेह भरी दृष्टि का लेन देन हुआ। जितना कुछ कहा गया उससे अधिक अनकहे को सुना और महसूस गया। झिरझिर हवा चल रही थी और एक अजीब सी शांति नहाया हुआ था सब कुछ। मंदिर प्रांगण, बरगद, कनेर का पेड़, कुआं और सामने कुछ दूर फैला हुआ मैदान। अचानक सुंदरी उठी, अपना आंचल संभालते हुए बोली, अच्छा माई, अब सांझ हो रही है, हमें बस पकड़ना है,
तुझे भी घर जाना है, तू भी चलते चलते थक जाएगी, धीरे धीरे जाना, फिर मिलेंगे, कोनो बात की चिंता मत करना। उसकी माँ भी उठी, स्नेह कातर होकर अपने कमज़ोर हाथों से सुंदरी का गाल छूती हुई उसकी ठुड्डी पकड़कर उसे कई पलों तक देखती रही। कुछ बोल ना सकी। सुंदरी ने माँ को पकड़ लिया और उसके गाल से अपना गाल सटा लिया। माँ के गाल की गोरी कोमल त्वचा बुढ़ा के और भी कोमल लग रही थी सटने पर। सीने से चिपकी उसकी सूती साड़ी का मुलायम एहसास वह अपने कलेजे में संजोती रही। अलग हुई तो देखा माँ रो रही थी। सुंदरी ने उसकी बुढ़ाई झुर्रीदार पलकों को अंगुलियों से पोंछ दिया। सुंदरी की माँ डगमगाते कदमों से सीढ़ियाँ उतरने लगी। उसके पैरों की डगमगाहट बुढ़ापे की कम और भावविह्वलता अधिक थी। रेणु ने उसे संभाल रखा था। वह उसे पकड़कर ले जा रही थी धीरे धीरे। जब वे दोनों कुछ दूर निकल गई तो सुंदरी और कुसुम भी चल दी अपनी राह। इतिश्री। आपको सुंदरी और कुसुम की यह कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। ऐसे भी और भी अच्छी कहानियों को सुनने के लिए कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अधिक से अधिक शेयर करें और लाइक ज़रूर करें। धन्यवाद।